राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव चैनपुरा के रहने वाले श्रवण बुर्डक को भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार क्या है, क्यों प्रदान किया जाता है और श्रवण बुर्डक ने वो कौन से सामाजिक कार्य किए हैं जिनके लिए इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो अवार्ड का नाम है भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड और ये किसको प्रदान किया जाएगा? सीकर जिले के, सीकर जिला यहाँ पर स्थित है, आप जानते हैं, और सीकर जिले के श्रवण बुर्डक को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रवण बुर्डक सामाजिक कार्यों में विशेष योगदान इनके द्वारा दिया गया है। श्रवण बुर्डक के अलावा किन अन्य व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? जैसे भारत भर से 35 व्यक्तियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है वर्ष 2026 में जो ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें राजस्थान से कई व्यक्ति हैं श्रवण बुर्डक के अलावा, जैसे BL रणवा का भी नाम है, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा का भी नाम है और रामावतार मीणा का भी नाम है। कब पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? 21 जून को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। एक सम्मेलन होगा भूटान की राजधानी थिम्पू में। उस सम्मेलन का नाम है भारत भूटान शांति सम्मेलन एवं विचार प्रेजेंटेशन समारोह, जहां पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाना है। किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? लोकनाथ शर्मा के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में मिनिस्टर रहे हैं। इस मंत्रालय को इन्होंने संभाला है भूटान के वर्ष 2018 से लेकर के वर्ष 2023 के बीच। इनके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारत भूटान शांति सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है और पिछले लगभग 25 वर्षों से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किस भावना के अनुरूप किया जा रहा है? आप जानते हैं कि जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 है, इसको भारत में लागू करने के लिए एक कानून है जिसका नाम है द डिप्लोमेटिक रिलेशंस वियना कन्वेंशन एक्ट 1972। इसकी भावना के अनुरूप ही इसको प्रदान किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि इस कानून के तहत हमारे देश में जो राजनयिक हैं, जो दूतावास हैं, उनको कानूनी संरक्षण मिलता है, कानूनी सुरक्षा मिलती है, विशेषाधिकार मिलते हैं और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा एक संधि भी है भारत और भूटान के बीच, भारत भूटान शांति एवं मैत्री संधि, शांति एवं मैत्री संधि 1949। उसकी भावना को आगे बढ़ाने के अंतर्गत भी ये पुरस्कार विशेष महत्व रखता है। कहाँ प्रदान किया जाएगा ये भी आपने जान लिया है। अब देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो किन क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य, शिक्षा, अध्यात्म, संस्कृति, चिकित्सा, इस तरह के क्षेत्रों और अन्य उत्कृष्ट जितने भी किसी भी समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्रवण बुर्डक के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए हैं इसको जान लेते हैं। जैसे श्रवण बुर्डक ने कई तरह के सामाजिक कार्य किए हैं। एक इनके द्वारा संकल्प लिया गया कन्यादान अभियान का, कन्यादान अभियान, और इस अभियान के अंतर्गत इन्होंने ये संकल्प लिया कि इनके द्वारा अपने खर्च पर 111 कन्याओं का विवाह सुनिश्चित करवाया जाएगा। इसमें से 6 कन्याओं का विवाह ये करवा चुके हैं। इसके अलावा जयपुर, सीकर और आसपास के क्षेत्रों में अगर किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए ये रक्त की व्यवस्था करवाने का प्रयास करते हैं और समय समय पर इनकी टीम के द्वारा रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम इनके योगदान को देखें तो सरकारी स्कूलों में इनके द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध करवाए गए हैं, पंखों की व्यवस्था की गई है
पंखे भी लगवाए गए हैं और फर्नीचर की व्यवस्था करने का काम भी इनके द्वारा किया गया है। अपने गांव में एक गौशाला को एस्टेब्लिश करने के लिए इनके द्वारा चंदा भी इकट्ठा किया गया और श्री बालाजी गौशाला के लिए ये 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने में कामयाब भी हुए। अलग अलग सामाजिक सेवा कार्यों पर इनके द्वारा 51 लाख रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो है श्री गोविंदम अस्पताल। वो इन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। ये 200 बेड का एक हॉस्पिटल है और गरीब लोगों को बहुत कम शुल्क पर इलाज उपलब्ध करवाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने विस्तृत रूप में इनके द्वारा कार्य किए गए हैं और इनके इसी कार्य को ध्यान में रखते हुए इनको कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कर्मश्री अवार्ड इनको प्राप्त हो गया है। साथ ही उपखंड स्तर के कई अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है और अब ये भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जो राजस्थान के लिए एक गौरव का क्षण है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। ये बैच आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में उपलब्ध होगा। ऑफलाइन मोड जयपुर शाखा पर उपलब्ध है और ऑनलाइन मोड में जो क्लासेस चलेंगी वो वस्तुतः जयपुर क्लासरूम से ही लाइव चलेंगी। इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं, जैसे 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज आपको प्रदान कर दिया जाएगा। जो ऑनलाइन मोड की क्लासेस हैं वो जब भी उसमें कोर्स शुरू होगा, कोर्स शुरू होने से लेकर के 3 वर्षों तक आप एक क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। असीमित व्यू टाइम होगा। 1 वर्ष के लिए आरएएस प्रीलिम्स की ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो भी निःशुल्क आपको प्रदान की जाएगी। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं या दृष्टि लर्निंग ऐप को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बेहद ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा इस कोर्स से जुड़ना। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। नंबर यहां भी लिख देता हूं, 8750187501। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, हाल ही में श्रवण बोर्डक को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? पद्मश्री, कर्मवीर पुरस्कार, भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड, भारत गौरव सम्मान या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।